मैंने पहली बार अपना होली दोहा कतार में बिताया। मैं तो इतनी खुश हो गई। मैं सोच रही थी कि हर एक ओकेशन में मैं दूसरे कंट्री में रह रही हूँ और हमें पिक करने के लिए मर्सिडीज़ भेजा था होटल वालों ने एंड वी वर सो हैप्पी। यहाँ ना ड्राइविंग सीट लेफ़्ट साइड में होती है, इंडिया की तरह नहीं है, राइट में नहीं होती है और इसका रोड भी पूरा उल्टा है। होटल वालों ने हमें कम्प्लीमेंट्री कुकीज़ दिया और मैंने तुरंत एक छोटा सा रूम टूर कर लिया जो मैं हमेशा करती हूँ। मेरे साथ एक रूममेट और भी थी, हम लोग शेयर कर रहे थे और एज़ यूजुअल नया कंट्री है, एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। हम लोग चले गए सूक वाकिफ़ में, लेकिन उसके पहले जो मैंडेटरी चीज़ है हमारा अलाउंस। और यहाँ रात को इतनी हवा चल रही थी, हम लोग तो ऐसे काँप रहे थे। आई डिडंट नो अबाउट दिस, नहीं तो मैं एक जैकेट लेके चली जाती। क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री और अभी रमज़ान चल रहा है तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। हम लोग ऑलमोस्ट 10 बजे पहुँचे और पहुँच के देखा कितना क्राउड था। सब खाना खाने निकले थे क्योंकि उन लोगों को फिर से रोज़ा भी रखना था। खाने का बहुत ज़्यादा ही ऑप्शन था वहाँ, टर्किश फूड या अरबिक फूड, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, फिर स्वीट डिश, ऑल्सो कैफ़ेज़ भी थे वहाँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या खाऊंगी बिकॉज़ मैं हमेशा आउटसाइड कंट्री में वेज ही खाना खाती हूँ। घूमते घूमते हम लोगों को ये न्यू टाइप का खाना मिला, इसको काक बोलते हैं, ये सिर्फ चीज़ से ही बनता है। फिर हम लोग टी टाइम गए, यहाँ से मैंने वेज सैंडविच और एक हॉट चॉकलेट लिया। खाना ख़त्म होने के बाद ही मैं गई किचन्स और मैग्नेट्स ख़रीदने के लिए। एक मैग्नेट या किचन का प्राइस था 10 कतार रियल और 3 का प्राइस था 25 कतार रियल। अभी एक कतार रियल इज़िकल टू 24 रुपीज़ चल रहा है। तो आप ही ये कैलकुलेट करो कि कितना ज़्यादा मैंने स्पेंड किया बस 3 कीचेन्स के ऊपर। और बाकी चीज़ तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगी मुझे। एक शॉल का प्राइस मैंने पूछा जो कि उन्होंने खुद ही बोला कि कश्मीर से है, लेकिन उसका प्राइस था ऑलमोस्ट 55 या 60 कतार रियल। मुझे एक्सपेंसिव लगा। लेकिन उसके बाद हमने ट्राई किया ये कुनाफा। मैंने पहली बार ये ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। हमें होटल पहुँचते-पहुँचते ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके थे। इंडियन टाइम के हिसाब से 2:30 बजे मैं जल्दी से फ्रेश हुई और सो गई क्योंकि नेक्स्ट प्लान भी था। अब नींद के चक्कर में मेरा ब्रेकफ़ास्ट तो मिस हो गया, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ। हम लोग गए थे दोहा के बहुत ही ज़्यादा फेमस मॉल में जो कि है विलाजियो मॉल। ये मॉल इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि मॉल के अंदर ही होता है बोट राइडिंग एंड ऑल्सो यहाँ जो स्काई देख रहे हो वो पूरा आर्टिफिशियल बना हुआ है। इसका जो लुक है वो भी बहुत ही डिफरेंट है बाकी मॉल से। मैं तो गई थी गोंडोला बोट राइडिंग के लिए ही, लेकिन क्या करूँ, अभी मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए पूरा पानी उन्होंने रिमूव करके रखा था। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलता है मैं फिर से यहाँ आऊँगी और बोट राइडिंग कर लूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ से मैंने चॉकलेट्स ही परचेज़ कर लिया था। खाने का सब शॉप बंद था क्योंकि रोज़ा चल रहा है, मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को। फिर मैं अकेली चली गई थी कॉर्निश क्योंकि मेरे बाकी सेट ऑफ क्रू को शॉपिंग करनी थी और मुझे घूमना था। बिलीव मी, वहाँ जाके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ इतना खूबसूरत व्यू था, ये सब बड़े-बड़े इमारत और ब्लू सी, इट्स अमेजिंग। तो मैंने वहाँ ही बोट राइडिंग कर ली जो कि 10 कतारियाली था। इतना अच्छा व्यू, मैं तो पूरी मेन कैरेक्टर वाइब में आ गई थी और वहाँ के जो लोग थे इतने अच्छे से मेरा वीडियो बना दिया, लग ही नहीं रहा था। बहुत खुश होके मैं होटल रिटर्न आई, अपने दोस्त लोगों को भी मैंने विश कर दिया। फिर मेरा रात का फ़्लाइट भी था, मैं रेडी हुई और निकल पड़ी। बस ऐसे ही गया मेरा होली। बाय बाय।